जय हिंद दोस्तों, आरजे विथ राशि में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ फिर से एक जस्ट पर अगला रूल्स लेकर के। जो अगला हमारा रूल है वो थर्ड और फोर्थ का होने वाला है। फर्स्ट रूल मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस कर दिया है और सेकेंड रूल को भी साथ साथ मैंने बता दिया था। जो मैं जस्ट की बात करने वाला हूँ बाबू, ये जस्ट जो आप बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, जस्ट जो होता है मल्टी कॉमन यूजेज वर्ड है। मल्टी कॉमन यूजेज का मतलब ये होता है कि बहुत कंस्ट्रक्ट में, अलग अलग कंस्ट्रक्ट में इसको अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो इसको नहीं जानते हैं, इसको गलत यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग उसको अलग आता है, जिसका अर्थ अलग निकल जाता है। तो आपको इसको गलती नहीं करना है, आपको समझना है इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे कैसे हम जस्ट का यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसका 8 रूल है, टोटल 8 रूल है। इसको 8 रूल में 2 रूल्स मैंने कवर कर चुका है और आज जो 2 रूल हैं उनको भी हम लोग 2 रूल्स को कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में आपको क्या जस्ट का मिला था? फर्स्ट रूल जो आप पिछले वीडियो में पाए थे उसमें मैंने बताया था अभी अभी के लिए, कौन सा? अभी अभी के लिए बताया था। सेकेंड रूल जो मैंने बात किया था वो सिर्फ और बताया था, सिर्फ के लिए या केवल के लिए हमने बात किया था, जस्ट का प्रयोग के लिए बताया गया था। आज जो हम लोग यूज करने वाले हैं यह बिल्कुल के लिए हम बात करने वाले हैं। किसके लिए? बिल्कुल के लिए या सटीक के लिए, सटीक के लिए या वही के लिए। हाँ, यह वही पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह वही पेन है जिसे मैं देखा था। तो एक सी बात होगी। और ये फोर्थ वाला जो हम बात करने वाले हैं बाबू, इसमें अभी होगा। अभी क्या यहाँ पर बात करने वाले हैं? अभी का मतलब है कि वो कोई भी अभी वर्तमान में अब तुरंत वो काम हो रहा है, जैसे वो अभी फ़ोन से बात कर रहा है, वो अभी खा रहा है, या वो अभी आ रहा है, या वो अभी जा रहा है, या वो अभी पढ़ रहा है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ, तो मैं अभी लिख रहा हूँ। अभी जो आ रहा है यहाँ अभी अभी होता था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अभी अभी आ रहा हूँ, वो अभी अभी गया है, वो अभी अभी अपने पापा के साथ बाजार गया है, या सीता अभी अभी खाना बनाने गई है, या अभी अभी खाना बनाने जा रही है। तो यहाँ पर अभी अभी 2 बार आ जाता था, यहाँ पर 1 बार आएगा। अब 1 बार कैसे आने वाला है आप इसको आइए देखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 की जो बात करेंगे तो इसको पहले 2 चीज़ में, एक सिंपल की चीज़ हम बात करेंगे, सिंपल को समझेंगे, और सिंपल प्लस जो सिंपल प्लस जस्ट का प्रयोग करके जानेंगे। किसका? सिंपल प्लस जस्ट का प्रयोग करेंगे कि जस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं इसका। देखो पहले क्या होता है, हम बात करने वाले बाबू कि क्या है, रंग शानदार है, रंग शानदार है। और यहाँ पर बोलेंगे रंग बिल्कुल शानदार है। क्या है? बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल शानदार है। या ये बोल सकते हैं रंग एकदम शानदार है, बोल सकते हैं रंग एकदम शानदार है, शानदार है। दोनों बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं एकदम शानदार है। हम लोग बिल्कुल वाले की बात कर रहे हैं। किसका? बिल्कुल वाले की जब बात समझ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रंग शानदार है तो बोलेंगे द कलर इज अमेजिंग, द कलर इज अमेजिंग। अब यहाँ पर जस्ट का यूज करके बोलना है तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू कैसे, द कलर इज जस्ट, क्या बोलेंगे, इज जस्ट अमेजिंग। देख लीजिए आप क्या हो गया, जस्ट यहाँ पर यूज किया गया। थोड़ा सा इसको सही से लिख दें, जस्ट अमेजिंग, द कलर इज जस्ट अमेजिंग बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं यह सही है, यह सही या परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है। तो यहाँ पर बोलेंगे यह बिल्कुल सही, यह बोलेंगे बिल्कुल सही, या बोल सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल परफेक्ट है। अब परफेक्ट है, देखिए बिल्कुल आ रहा है बाबू। यहाँ पर जो बिल्कुल के लिए हम जस्ट यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे? जब मैं आपको सिंपल वाला बता दूंगा, जब आप सिंपल वाला समझ जाएंगे तो सिंपल वाले से जहाँ जस्ट कैसे यूज करना है और उसको और दमदार और सटीक और इफेक्टिव कैसे बनाना है, जहाँ जस्ट का यूज करके बोला जाता है, उसको समझने के लिए बाबू मैं इसको लगाया हूँ। अगर जो मैं डायरेक्टली इसको बता देता तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि इसको हम कैसे बताएंगे।
पाएंगे, कैसे इसको बोल पाएंगे। बट जब आप सिंपल सेंटेंस आपको बनाना नहीं आएगा तो सिंपल के माध्यम से आप ये वाला जस्ट का यूज करके आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इफेक्टिव और प्रोफेशनल तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे होगा, यह क्या सही है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ परफेक्ट बोल सकते हैं, इट इज़ परफेक्ट, या इट इज़ राइट बोल सकते हैं, या दिस इज बोल सकते हैं, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट बोल सकते हैं। बट यहाँ पर बिल्कुल हो गया तो बोलेंगे इट इज़, क्या बोलेंगे, इट इज़ जस्ट परफेक्ट, इट इज़ जस्ट परफेक्ट। या यहाँ बोल सकते हैं, जो यहाँ पर दिस लगाएंगे तो बोलेंगे दिस इज, क्या बोल सकते हैं, दिस इज जस्ट परफेक्ट, दिस इज जस्ट परफेक्ट बोल सकते हैं। जिसे मैं जितना खोज रहा था या ढूंढ रहा था, तो ऐसे के लिए बिल्कुल यूज करना है, यह बिल्कुल वही वस्तु है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह बिल्कुल वही उत्तर है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो आपको इसको कैसे बनाना है, या यह वही वस्तु है तो कैसे, देखो यह वही नहीं, यह उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ, यह वही उत्तर है जो नहीं, इसे बोलते हैं यह वही उत्तर है जो मैं ढूंढ रहा था, अब यहाँ पर जो इसको जस्ट लगा करके दमदार बनाना होगा तो क्या बोलेंगे, यह बिल्कुल वही उत्तर है जो मैं ढूंढ रहा था, क्या कर रहा था, जो मैं ढूंढ रहा था, तो बोलेंगे यह वही उत्तर है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज द आंसर जो मैं ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग, यहाँ लुकिंग का प्रयोग हुआ, जिसको खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, पेज पलट रहे थे। दिस इज द आंसर, आई वॉज लुकिंग। बट आप यहाँ कहें कि यह बिल्कुल वही उत्तर है जो मैं ढूंढ रहा था, तो यहाँ पर बोलेंगे दिस इज जस्ट द आंसर, आई वॉज लुकिंग। आप यहाँ पर थोड़ा समझ में आएगा, दिस इज जस्ट द आंसर, आई वॉज क्या होगा, आई वॉज लुकिंग। दूसरा क्वेश्चन बोल सकते हैं, यह वही है जिसकी मुझे आवश्यकता थी, बोल सकते हैं यह वही है जो मुझे ज़रूरत थी, क्या थी, जो मुझे ज़रूरत थी। अब यहाँ पर क्या बताएंगे, यह बिल्कुल वही है, यह बिल्कुल वही है जो मुझे ज़रूरत था, ज़रूरत सही से लिख दो बाबू, ज़रूरत थी, जो मुझे ज़रूरत थी। अब इसका क्या बनाएंगे, यह वही है जो मुझे ज़रूरत थी, तो जो क्या बोलेंगे, जस्ट क्या है, यह वही है जो मुझे ज़रूरत थी, यह वही है जो मुझे ज़रूरत था, तो बोलेंगे दिस इज व्हाट आई नीडेड। यहाँ नीडेड का बाबू क्या है, व्हाट आई नीडेड, मुझे ज़रूरत थी, दिस इज व्हाट आई नीडेड। बट यहाँ पर क्या लगाएंगे, यह बिल्कुल वही है जो मुझे ज़रूरत थी। ज़रूरत मतलब नीड में आवश्यकता और ज़रूरत भी होता है बाबू, इसका और भी मीनिंग होता है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो होगा दिस इज, क्या यूज़ करेंगे, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका हमने
सिंपल में पहले हमने बात किया विदाउट जस्ट यूज किए हुए, और जस्ट का यूज करके हमने क्या बताया, जस्ट सिर्फ इसलिए यूज होता है कि जब आप उसको धमाकेदार और दमदार बनाते हैं, जब उसको जोड़ दे करके आप और बिल्कुल बना देते हैं कि बस यही बिल्कुल मैं इसी को ढूंढ रहा था, बिल्कुल वही ऐसे ही लग रहे हैं, आप उसके कंस्टेंट में यूज करते हैं, तब आपको जस्ट यहाँ पर यूज होता है। दूसरा मैंने जो बात कर रहा था आपको अभी के लिए, आइए हम अभी की बात हो रही है, जैसे कि सिंपल वाले पहले हम बात कर लें। पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस में बता दूं विदाउट जस्ट यूज किए हुए, उसके बाद से जब जस्ट यूज करेंगे तो आपको और सटीक से आ जाएगा। जस्ट में क्या है कि मैं खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। आपको पता है मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो रहा है रही है तो सिंपल कंटिन्यूअस हो जाता है प्रेजेंट टेंस का। तो इसका ट्रांसलेशन बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग फूड, बहुत आसानी से बता दिए। लेकिन यह कि अभी यूज करना है, क्या बोले, मैं अभी खाना खा रहा हूं, क्या बोलेंगे, मैं अभी खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, मैं अभी खाना खा रहा हूं बाबू। तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, आई एम जस्ट ईटिंग फूड, आई एम जस्ट ईटिंग फूड। तो आप दूसरा क्या यूज कर रहे हैं, जब आप ये कहें कि मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, या रात का भोजन कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, मैं अभी नहीं, अभी यहाँ नहीं यूज हो, मैं डिनर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ होना चाहिए बाबू, रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ। तो हो जाएगा बाबू, आई एम ईटिंग डिनर हो जाएगा। बट आप यहाँ को मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, यहाँ क्या बताएंगे, मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, अभी डिनर कर रहा हूँ। तो बाबू आप बताओ क्या होगा दोस्तों, आप जल्दी बताइए, मैं अभी डिनर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है एम के बाद आप जस्ट लगा देंगे तो आपका बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि बोलते आई एम, तो यहाँ पर एक साथ बोल देते हैं, आई एम जस्ट, यहाँ पर बाबू ए को साइलेंट कर दिया गया, यहाँ पर हाइपर लग गया, तो हो जाएगा आई एम जस्ट, बाबू कहाँ उड़ रहा है जी, इधर रखो, आई एम जस्ट क्या हो गया, आई एम जस्ट ईटिंग डिनर। अब दूसरा चीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं आप, घर से निकल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी, इनका अच्छा लग रहा है इसमें, वह घर से निकल रहा है, या इसमें हो जाएगा वह अभी घर से निकल रहा है, वो अभी घर से निकल रहा है। अभी यहाँ आ गया है, यहाँ अभी नहीं है, वो घर से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा बाबू, ही इज निकलने के लिए लीविंग, घर LEAVING, लीविंग द हाउस। अभी मैं बता रहा हूँ बाबू, यहाँ पर लिविंग क्यों कर रहे हैं, छोड़ रहा है ना बाबू, छोड़ने के लिए, घर से निकलने का मतलब घर छोड़ करके बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पर लिविंग का यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, ही इज लिविंग द हाउस, और इसके लिए अभी निकल रहा है, तो इसका कहा जाए, ही इज जस्ट, यहाँ पर यही आ जाएगा, लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग द हाउस लगा देंगे, या होम भी लिख सकते हैं। ये अगर स्त्री के लिए बोलो कि वह अभी घर से निकल रही है, क्या बोल सकते हैं, वह घर से निकल रही है। अब रही है, रहा है, रही शब्द आ गया बाबू, तो लेडीज के लिए हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी यूज कर देंगे, क्या करेंगे, सी इज लिविंग द हाउस यूज कर लेंगे आप। और यहीं पर हम ये सही से लिख दें, हाउस। और जो बात करें, वो अभी घर से निकल रही है, क्या बात करेंगे, वह अभी घर से निकल रही है, क्या कर रही है, निकल रही है, घर से निकल, क्या है, आ रहा हूँ 2 मिनट, घर से निकल रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी इज लिविंग, क्या हो जाएगा, सी इज जस्ट, यहाँ पर यूज करें, अभी के लिए क्या यूज करेंगे, सी इज जस्ट लिविंग द हाउस। आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने आपको सिंपल
कौन कौन सा, एक सिंपल में बनाकर बता दिया, और जिसमें सिंपल में जब आप जस्ट यानी कि अभी के लिए आप बिल्कुल के लिए सेंटेंस को ऐड करके आप बना रहे हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और मैंने दोनों आपको बता दिया जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। और ये अभी अभी के लिए हमने तत्काल की बात करते हैं, वो तत्कालिक होता है, और जो यहाँ पर सटीक और बिल्कुल के लिए जब यूज़ किया जा रहा है उसको दमदार और धमाकेदार बनाने के लिए बिल्कुल सटीक बताया जाता है कि बिल्कुल यही है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, कम से कम 2 लोग तो शेयर करें। हाँ, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे वीडियो धमाकेदार आते रहेंगे। इसके अभी 4 रूल्स और बाकी हैं, उन 4 रूल्स को मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।